सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, जो रुकावट होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत ज़रूरी बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि बाइबल का परमेश्वर जो है उत्पत्ति से लेकर आज के दिन तक मनुष्य से एक घनिष्ठ संबंध रखना चाहता है ना। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जो है परमेश्वर के साथ संगति रखे, मनुष्य जो है उसके साथ बातचीत करे, और परमेश्वर ने बहुत सारे माध्यम से परमेश्वर मनुष्य के साथ में अपना रिश्ता जोड़ने के लिए कायम किया है। वो दर्शन और सपनों के द्वारा बात करता है, लोगों से अपने वचन को भेजकर बात करता है, और इस तरह से परमेश्वर जो है मनुष्य के साथ में एक बहुत घनिष्ठ रिश्ता रखना चाहता है, बहुत घनिष्ठ संबंध रखना चाहता है। सो ये इसके विषय में जब पढ़ रहा था तो मुझे यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु मसीह का वो दृष्टांत याद आया, जो 10 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 6 पद में है। तो वो वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ पे ऐसा लिखा है, यीशु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। सो यहाँ पर एक दृष्टांत यीशु मसीह अपने चेलों को बताता है। वो दृष्टांत है चरवाहे और भेड़ों का रिश्ता। और यहाँ पर बताता है कि जो चरवाहे की भेड़ें हैं, वो भेड़ जो है अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचानती है। और दूसरी बात कहा गया है कि चरवाहे की भेड़ें जो है अपने चरवाहे के पीछे जाती है। और ये भी कहा गया है कि वो दूसरे किसी के पीछे नहीं जाती, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। दूसरे जो है जो भेष बदल कर आते हैं, है ना, चरवाहे के भेष में आते हैं, लेकिन वो चरवाहे नहीं होते हैं। तो बाइबल ऐसी बताती है कि वो भेड़ें जो है, वफादार भेड़ें, विश्वास योग्य भेड़ें जो है, वो उन चरवाहों का भी शब्द पहचान लेती है, और वो उनके पीछे नहीं जाती क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती, और इसलिए वे उनके पीछे नहीं जाती। तो यहाँ पर जो सोचने वाली बात है, भेड़ और चरवाहों के बीच में, भेड़ों को अपने चरवाहे की शब्दों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आज के संसार में जब इतने सारी आवाज़ें एक साथ आती है, इतने सारे ध्वनियाँ हमारे पास में है, इतने बड़े बड़े प्रचारक और बहुत सारे जो है आवाज़ दे रहे हैं, सबको ये चाहता है ना, ये जो आवाज़ है एक होड़ लगी है। होड़ क्या लगी है कि हमारे मन को जो ये है आवाज़ें, अनेक आवाज़ें है, वो काबू करना चाहते हैं, अपने ओर आकर्षित करना चाहते हैं, और इसलिए बहुत सारे आवाज़ वो दे रहे हैं, बहुत सारे लोग आवाज़ दे रहे हैं, बहुत सारी आवाज़ आ रही है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है, विशेष रूप से ये आवाज़ तब आती है जब हम शांत होते हैं, जब हम चुपचाप होते हैं, तब हम पहचानते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है और वो किसकी आवाज़ है। सो जब शांत बैठते हैं तब हम एक एक आवाज़ को पहचानते कि ये आवाज़ किसकी है। सो परमेश्वर कहता है, मेरी आवाज़ कौन सी है और कौन सी नहीं है, ये तुम्हें समझने के लिए सीखने की आवश्यकता है। परमेश्वर की आवाज़ कौन सी है? इन सारे आवाज़ों में, इन सारे ध्वनि में, इन सारी इन बुलाहट में परमेश्वर की आवाज़ कौन सी है, उसको समझने के लिए, उसको सीखने की हमें आवश्यकता है। और पवित्र आत्मा से सहायता मांगने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर की आवाज़ को
अपने मसीह की आवाज़ को हम पहचानें, यीशु मसीह की आवाज़ को हम पहचानें और उसके पीछे जाएं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है इन दिनों में कि हम आवाज़ सुनते हैं लेकिन हम अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचानना, ये इसलिए ज़रूरी है जब तक हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं पहचानेंगे और नहीं समझेंगे कि ये उसकी आवाज़ है जो मुझको बुलाता है, हम उसके साथ में एक घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाएंगे। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर है। फिजिकली हम उसको, भौतिक रूप से हम उसको आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम उसकी आवाज़ सुनते हैं। हमें एहसास होता है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। वचनों के द्वारा हम उसकी आवाज़ सुनते हैं और वो हमसे बातें करता है। हमें चाहिए कि हम उस परमेश्वर की आवाज़ को पहचानें। इन सारे आवाज़ों में हमें पहचानना चाहिए कि ये मेरे प्रभु की, मेरे मसीहा की, मेरे चरवाह की आवाज़ है। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब हम इसका अध्ययन करते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह अपने है, लेकिन आखिरी का वचन से लिखा है, ये दृष्टांत बताने के बाद भी चेले परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। अर्थात चेलों ने नहीं समझा यीशु मसीह क्या उनको बताना चाहता है। यीशु मसीह वास्तव में उनको ये बताना चाहता था कि वो उनका चरवाहा है और चेले जो है उसकी भेड़ें हैं। और इन चेलों ने यीशु मसीह की आवाज़ पहचानना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि उसके जाने के बाद बहुत सारे जो है झूठे चरवाहा आएंगे, झूठे ये आएंगे, रखवाले आएंगे, है ना। यहाँ पर जब वो शुरू करता है, शुरुआत में तो कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। अब पहचान जो है यहाँ पर झूठे भविष्यवक्ताओं की या चोर या डाकू की, जो आत्माओं को चुरा कर लेके जाते हैं या फिर लोगों को गुमराह करते हैं या नई नई डॉक्ट्रिन्स बनाकर लोगों को अपने ओर खींचते हैं, उनकी वो जो पहचान जो यहाँ पर दिया है कि वो भेड़शाला के द्वार से प्रवेश नहीं करते, वे किसी दूसरी ओर से चढ़ाते हैं चोरी करने के लिए। और वे जो है दूसरी ओर से चढ़कर आकर वो जो भेड़शाला में प्रवेश करते हैं, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है ना। भेड़शाला में एक द्वार है और वहाँ से जो प्रवेश करता है वही भेड़ों का चरवाहा है। यीशु मसीह अपने विषय में कहता है, वो कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है ना। यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है, आज इन सारे आवाज़ों में हमें उसकी आवाज़ सुनने की आवश्यकता है, तभी हम जो है उसके साथ में एक घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकते हैं। आज के मेरे संदेश का शीर्षक ये है, द इंटीमेसी ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की घनिष्ठता, यीशु मसीह के साथ, इंटीमेसी विथ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के साथ घनिष्ठ संबंध रखना। कैसे हम जो है यीशु मसीह के साथ अपना घनिष्ठ संबंध बनाए रख सकते हैं। बाइबल क्या कहती है इसके विषय में? तो पौलुस, अब यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि कैसे वो लोग यीशु मसीह के साथ बने रह सकते हैं। हम जानते हैं यीशु मसीह के 12 चेले थे और उसके बाद में उसके इनर सर्कल में उसके मुख्य जो 3 चेले थे, जिनके सामने उसका रूपांतरण हुआ उस पहाड़ पर, जहाँ पर मूसा और एलिया उसके साथ बातें करने लगे। पतरस, याकूब, यूहन्ना ने अपने आंखों से यीशु मसीह के रूपांतरण को देखा और बहुत सारी बातों को देखा। तो सबसे 12 चेलों में सबसे जो घनिष्ठ, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला, जो सबसे ज़्यादा करीबी में जो था चेला, उसका नाम यूहन्ना है, जिसने यूहन्ना रचित सुसमाचार जिसमें से हमने इन पदों को पढ़ा, वही व्यक्ति है जो यीशु मसीह के साथ सबसे ज़्यादा घनिष्ठ संबंध रखता था। आज प्रियो, इस लॉकडाउन के समय में आपके पास और मेरे पास एक अवसर है कि हम अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ में बहुत गहरा और बहुत मजबूत बना सकते हैं, एक घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकते हैं। 4 बातें मैं जल्दी से बताकर मैं अपने संदेश को समाप्त करूंगा। आज आपको और मुझको परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध रखने की आवश्यकता है।
और परमेश्वर भी यही चाहता है ना। सबसे ज़्यादा मैं जो शुरुआत किया, वो नहीं चाहता कि आप बड़े 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 जो काम हम करना चाहते हैं ना, भलाई के काम और चैरिटी वर्क, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। लेकिन जिस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है वो है आप उसके साथ में रहते हैं, आप उसकी आवाज़ को सुनते हैं, आप उसकी बातों को मानते हैं और आप उसके साथ समय बिताते हैं। उस बात से परमेश्वर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। सो पहली बात जो है, पहली घनिष्ठता, परमेश्वर के साथ घनिष्ठता कैसे स्थापित करें, तो इसके लिए जब आप पढ़ते हैं, सच्ची आराधना की घनिष्ठता होना चाहिए, है ना। आराधना के द्वारा जो है हम परमेश्वर के साथ में अपना संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। सो होशे नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके 6 पद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, होशे उसका 6 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है। हम पढ़ेंगे उस वचनों को तो बहुत स्पष्ट रूप से हमको समझ में आएगा। ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। क्या वचन क्या कहना चाहता है यहाँ पर, है ना। पुराने समय में परमेश्वर की आराधना के तरीका जो था वो बलिदान चढ़ाए जाते थे। वो पशुओं के बलिदान से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते थे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ। सो आराधना का मतलब क्या है, परमेश्वर से वो सच्चा प्रेम करना। जब व्यवस्था विवरण की पुस्तक में ऐसा लिखा, जब परमेश्वर ने आज्ञा दी, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से, संपूर्ण शक्ति से और पूरे सामर्थ से प्रेम रखना। सो परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसकी आराधना करें, हम ऊपरी तौर से ना करें। बहुत सारे लोग जो है ऊपरी तौर से करते हैं, है ना, धन्यवाद धन्यवाद और बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन भीतर से जो है उनके मन में से वो आवाज़ नहीं आती है। परमेश्वर मनों को परखने वाला है। वो चाहता है कि हम जो है पूरे मन से उसकी आराधना करें, पूरे मन से उसकी प्रार्थना करें। और इसलिए जो है यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले जो है घनिष्ठता जो हम स्थापित कर सकते हैं, सच्ची आराधना की घनिष्ठता, है ना। परमेश्वर कहता है मैं बलिदान नहीं चाहता, लेकिन मैं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ। सो परमेश्वर स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है। सो परमेश्वर के साथ में घनिष्ठ रिश्ता रखने के लिए हमारे पास में परमेश्वर के प्रति बहुत प्रेम होना चाहिए। तो जब हम परमेश्वर के प्रति प्रेम करते हैं तो इस संसार से बैर करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें परमेश्वर को पसंद आती है वो संसार को पसंद नहीं आती, और जो चीज़ें संसार में है वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकती। इसलिए हमें संसार की बातों से और संसार की मित्रता से दूर होकर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली ऐसी आराधना प्रस्तुत करना होगा। दूसरी जो घनिष्ठता है, दूसरी जो इंटीमेसी जो जिसके द्वारा हम परमेश्वर से घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकते हैं, वो है प्रार्थना की घनिष्ठता, प्रार्थना की, है ना। द इंटीमेसी ऑफ प्रेयर। इंटीमेसी ऑफ प्रेयर को इस प्रकार से लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 पद में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, है ना। प्राइवेसी, प्रार्थना की हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं, और उस समय में जो है फरीसी और सदूकी लोग जो है बाज़ारों में खड़े होकर और महलों में खड़े होकर प्रार्थना करना उनको बहुत अच्छा लगता था। सो यहाँ पर जो प्रार्थना का जो इंटीमेसी, द इंटीमेसी ऑफ प्रेयर जो बताया गया है, वो कहता है मत्ती 6:6 में कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। दिस इज द इंटीमेसी ऑफ प्रेयर। ये प्रार्थना की घनिष्ठता है। सो यीशु मसीह ने कहा कि एक घनिष्ठ संबंध परमेश्वर के साथ स्थापित करने के लिए यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाता है कि जब तू प्रार्थना करना चाहता है, कोठरी में जा, द्वार बंद कर ताकि कोई तुझे डिस्टर्ब न करने पाए, और द्वार बंद कर गुप्त में प्रार्थना कर, है ना। प्रे इन सीक्रेटली। सो गुप्त रूप से प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, परमेश्वर जो है
सीक्रेट में जो हम करते हैं वो उसको देखता है, वो तुझे प्रतिफल देगा। ये हमारी प्रार्थना की घनिष्ठता है। एक अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा हथियार दिया है हमारे को, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के साथ में अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से प्रार्थना को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। प्रार्थना मतलब परमेश्वर के साथ बातें करना, है ना। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर से प्रार्थना करने का समय ऐसा कोई निर्धारित नहीं रखा है, लेकिन परमेश्वर से एकांत में प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, तू कोठरी में जा, द्वार बंद कर और प्रार्थना कर। ये प्रार्थना की घनिष्ठता है। इस प्रकार से हम अपने परमेश्वर के साथ में एक घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस लॉकडाउन के समय में जब हमारे पास में बाहर में जाकर हमको काम नहीं करना है, हमारे पास का समय है, बहुत समय है ना। 24 घंटे है, हम 24 घंटों में से 8 घंटे सोते हैं और बाकी के जो घंटे हैं हम थोड़ा बहुत काम करते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सारा समय है जिसमें हम परमेश्वर अपने कोठरी में, अपने घर में जाकर परमेश्वर के साथ में एक घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और यही परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम जो है अपने घरों में जब हम हैं, अपने द्वार को बंद करें, कोठरी में जाकर प्रार्थना करें। ये प्रार्थना की घनिष्ठता होगी, है ना। यीशु मसीह के जीवन से हम देखते हैं, है ना। यीशु मसीह का जो प्रार्थना का जीवन जो हम देखते हैं, तो लिखा है कि वो पहाड़ों पर एकांत में जाता था, अपने चेलों को अलग रखकर वो जाता था और रात भर अपने पिता से वो प्रार्थना करता था। एक उदाहरण उसने छोड़कर गया कि अगर हमें परमेश्वर के साथ में एक घनिष्ठ संबंध, एक मजबूत संबंध रखना है, तो हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय एकांत में प्रार्थना में बिताना है और उस तरह से हम प्रभु के साथ एक घनिष्ठ संबंध रख सकते हैं। तीसरे जो आज्ञा पालन की घनिष्ठता आपको बताना चाहता हूँ, कैसे परमेश्वर के साथ में हम घनिष्ठ संबंध रख सकते हैं, इंटीमेसी रख सकते हैं। और गॉड इज सीकिंग रिलेशंस, इंटीमेट रिलेशंस विथ अस एज वी आर बिलीवर्स। जैसे हम उसकी विश्वासी है, वो चाहता है कि वो हमारे साथ में एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है। हमारे लिए पवित्र बाइबल में क्या है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसके 14 से लेकर 15 में ऐसा लिखा है, घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए वहां पे ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो, है ना। एक मित्र का यहाँ पर उदाहरण है। सोचिए जरा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उद्धार करता, जिसने अपने आप को सारे संसार के पापों के लिए दे दिया, कलवरी क्रूस पर वो बलिदान हो गया, वो हमारा मित्र बनना चाहता है। और वो बताता है कैसे मित्र बने, हम कैसे उसके साथ मित्र बनेंगे। तो कहता है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। यीशु की आज्ञाएं बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीधी है, बहुत पहाड़ तोड़ने के लिए नहीं कहता है वो। आपको 7 समुंदर पार हो जाकर वहाँ पर कुछ करने के लिए नहीं कहता है। वो कहता है कि मेरी आज्ञाएं मानो। और जब हम उसकी आज्ञाएं मानते हैं, जब उसकी आज्ञाओं का हम पालन करते हैं, तो बाइबल से बताती है, वो कहता है कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो, तब तुम मेरे मित्र हो। परमेश्वर के मित्र होना, यीशु के मित्र होना बहुत अच्छी बात है। 15 वचन में बाद में वो कहता है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हमारे पास में कोई भी सीक्रेट वो नहीं रखना चाहता है। यीशु मसीह कहता है कि जो बातें मैंने अपने पिता से सुनी, जो घनिष्ठ संबंध मेरे पिता के साथ मेरा है, मैंने तुम्हें बताया है और तुम्हें आज्ञा दी है। तो घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए एक सिंपल तरीका ये है, तुम जो है मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम जो हो एक
मेरे साथ में मित्र बन जाओगे, तुम मेरे दोस्त बन जाओगे ना। बाइबल में केवल एक व्यक्ति को परमेश्वर का मित्र कहा गया है। अब मालूम है उसका नाम अब्राहम। बाइबल से बताती है वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर का मित्र कहलाया। मतलब परमेश्वर क्या करने वाला है वो करने से पहले परमेश्वर अब्राहम को उस बात बताया करता था। तो आज ये लॉकडाउन के समय में हमारे पास एक अच्छा अवसर है कि हम जो है परमेश्वर के साथ में मित्रता रखें, परमेश्वर के साथ में घनिष्ठ संबंध रखें। आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ में उसकी संगति में हो, प्रार्थना में हो, आराधना में हो, उसकी आज्ञा पालन करते हुए हो। और तब जब है हम प्रभु के और भी करीब आएंगे, उसके मन की बातों को हम जान पाएंगे। और ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय है कि हम जो है उस परमेश्वर की आवाज़ को सुनें। इन सारी आवाज़ों के बीच में परमेश्वर की आवाज़ सुनना, उसके साथ घनिष्ठ संबंध रखना। जैसे हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय उसके 1 से लेकर 6 पद तक पढ़ा है कि भेड़ें जो है अपने चरवाहे के वाणी को, आवाज़ को पहचानती है। इन सारे कन्फ्यूजन में हमें अपने चरवाहे की आवाज़ पहचानना है। एक आखिरी परमेश्वर के साथ में जो घनिष्ठता है वो बताकर मैं समाप्त करना चाहूँगा। दुख की घनिष्ठता क्या मतलब है? दुख की घनिष्ठता, द इंटीमेसी ऑफ सफरिंग, इंटीमेसी ऑफ सफरिंग विद जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के साथ दुख उठाना, है ना। ये बहुत सामान्य रूप से कहा जाता है कि सुख के तो सब साथी है, लेकिन दुख का ना कोई, है ना। ये एक पुराना बहुत गीत है, सुख के सब साथी, दुख का ना कोई, है ना। सुख में सब लोग जो है हमारे साथ रहते हैं, लेकिन दुख में कोई साथ में नहीं रहता है। लेकिन संत पौलुस कहता है, फिलिपी की पत्री में वो कहता है कि उसकी दिली तमन्ना क्या है, उसकी गहराई इच्छा क्या है। फिलिपियो 3 अध्याय उसके 10 पद में वो कहता है, 3 उसके 10 में कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने की मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, है ना। मृत्यु की समानता को प्राप्त करना चाहता है। यीशु मसीह के दुखों में वो सहभागी होना चाहता है ना। ये दुखों की सहभागिता है, ये दुख की घनिष्ठता है, संगति। हम लोग जो है हमें मसीह लोगों को बड़ा आनंद होता है, क्योंकि मसीह में आनंद ही है। हमारे पाप क्षमा हुए, हमें उद्धार मिला, सब कुछ हमारी ज़रूरतें भी यीशु मसीह पूरा करता है। ये हुआ मेरा चरवाहा है। लेकिन जब दुख आते हैं तो लोगों का नज़रिया चेंज होता है, कुड़कुड़ाने लगते हैं, बदल जाता है। आइए प्रेरित पौलुस से सीखते हैं वो कैसा दुखों में भी परमेश्वर के साथ में कैसा वो रहता है ना। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये पौलुस, संत पौलुस जो है वो कहता है, मैं यीशु के मृत्युंजय सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानना चाहता हूँ ना। यीशु मसीह के दुखों में सहभागी होना ये बड़ी सौभाग्य की बात है। आपको मालूम है इस संसार में सबसे ज़्यादा दुख किसने उठाया? तो मैं कहूँगा वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। उसने दुख सहा ना, पुत्र होने के बावजूद। बाइबल से बताती है पहले जब वो मिनिस्ट्री में आया तो 40 दिन तक उसकी जंगल में परीक्षा हुई शैतान के द्वारा। 40 दिन तक वो भूखा निराहार, भूखा प्यासा रहा। और उसके बाद में रात दिन वो जो है गाँवों में जाकर प्रचार करता और रात भर जाकर प्रार्थना करता और सुबह फिर से लोगों को चंगा करता। और इस तरह से उसने 3.5 साल तक जो है एक एक दिन बड़ा दुख में बिताया, सेवा करते हुए बिताया। और अपने चेलों को सिखा के गया कि दुख की सहभागिता क्या होती है। बाइबल से बताती है, फरीसी और सदुकी ने कहा कि ये तो पापियों के साथ बैठता है, ये तो पापियों का दोस्त है और ये चुंगी लेने वालों के साथ साथी है। लेकिन यीशु मसीह उनके साथ बैठकर उनको बदल दिया, उनको पापियों और चुंगी लेने वाले के जीवन को परिवर्तन किया। और बाइबल जब बताती है जब उसका क्रूस पर चढ़ाया जाने का समय आया तो गेतसमनी के बगीचे में वो रात भर रोया। उसके शरीर से जो पसीना है वो भी खून की समान टपकने लगा। और उसकी पीड़ा ऐसी बताया जाता है कि
चाबुक जो है 39 कोड़े जो मारे गए, वो 39 कोड़े वो काउंट करते थे, 1 2 3 4 39, लेकिन फिर से वो 39 के बाद में 40 काउंट नहीं करते थे, फिर से 1 से चालू करते थे। तो कितने बार 39 कोड़े मारे गए और कितने बार उसका पीठ छलनी किया गया, इसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन प्रियो, इसका हिसाब जो है ये है कि हम जो है जब यीशु मसीह के साथ आनंद में सहभागी होते हैं, उसकी उपस्थिति में जब हम आनंद करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, कलीसिया में जाते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जब वहाँ पर हम रहते हैं, तो जब हम उसके साथ रहते हैं तो दुख में क्यों नहीं हम उसके साथ रह सकते। अभी जो है एक ऐसा समय है, बहुत सारे जो है बेचारे जिनके पास में एक समय के खाने का रोटी नहीं है और दुखी है। बहुत सारे लोग बहुत प्रॉब्लम से परेशान है। शायद आप और मैं, हम लोग उतने दुखी नहीं है, लेकिन इस संसार में है। यीशु के साथ दुखी होने का मतलब क्या है? ऐसे लोगों के साथ दुखी होना, उनके साथ में उनके दुख में सहभागी होना, उनकी मदद करना, उनके दुखों को दूर करने की कोशिश करना, दुख की घनिष्ठता। यीशु के साथ दुख की घनिष्ठता का मतलब है कि हम उसके दुखों को महसूस करें, और हर एक इंसान जो यीशु के परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है, उसके दुखों को दूर करने का हम प्रयास करें, है ना। हम मनुष्य होने के नाते हमारे पास कुछ लिमिटेशन है, कुछ बहुत सीमित है, लेकिन इसके बावजूद जो है परमेश्वर जो है चाहता है कि हम उसके दुखों में सहभागी हो। यीशु मसीह के दुखों में सहभागी होना पौलुस की दिली तमन्ना थी कि वो उसके साथ में दुखों में सहभागी हो। तो परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रखने के लिए मैंने 4 ऐसी बातें आपको बताई है। सबसे पहली बात मैंने बताई है सच्ची आराधना की घनिष्ठता। परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं, उसके साथ घनिष्ठ संबंध रख सकते हैं। आराधना एक माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध निर्माण कर सकते हैं, और परमेश्वर बलिदानों से ज़्यादा सच्चे प्रेम से प्रसन्न होता है जो हृदय से निकलता है। आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम है तो वो जो है आपके हृदय से आएगा। आप उस प्रेम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ तक समय जब आएगा तो आप लोगों की निंदा सहने के लिए तैयार हो जाएंगे, और यीशु मसीह की प्रेम की खातिर आप मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ये ऐसी सच्ची आराधना की घनिष्ठता। दूसरी जो घनिष्ठता है प्रार्थना की घनिष्ठता। बाइबल में लिखा है कि प्रार्थना जो है परमेश्वर के साथ मनुष्य को जोड़ती है। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से जुड़ते हैं, हम बातें करते हैं और उससे बातें सुनते हैं। हमें इन दिनों में प्रार्थना की घनिष्ठता में शामिल होकर परमेश्वर से जुड़ने की आवश्यकता है। तीसरी जो घनिष्ठता है आज्ञा पालन की घनिष्ठता। यीशु मसीह ने कहा जो मैंने तुम्हें कहा है, जो मैंने आज्ञा दी है, अगर तुम उसको पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। मित्र एक दूसरे मित्र की बातें जानता है। सो आज्ञा पालन के द्वारा जो है हम परमेश्वर के बहुत करीब में आते हैं, हम उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वो हमसे प्यार करता है। जिस प्रकार से विश्वास से अब्राहम ने आज्ञा पालन किया और वो घनिष्ठ मित्र बन गया, उसी प्रकार से आप भी जो है उसके साथ में घनिष्ठ मित्र बन जाएंगे। चौथी जो घनिष्ठता है दुख की घनिष्ठता। यीशु मसीह के दुखों में सहभागी होना। जैसे हम उससे आनंद लेते हैं, जैसे हम उसके आनंद में सहभागी होते हैं, हमें चाहिए कि हम उसके दुखों में भी सहभागी हों। यीशु मसीह के लिए दुख उठाना ये बड़ी सौभाग्य की बात है ना। मत्ती रचित समाचार में उसके 5 अध्याय में ऐसा 5 अध्याय जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं। तो यीशु के दुखों में सहभागी होने का मतलब यही है कि हम जो है उसके 10 और 10-11 पद में धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना। तो यह है धन्यता। मसीह के साथ दुख उठाने की धन्यता यह है जब यीशु के कारण, यीशु पर विश्वास करने के कारण जब कोई आपकी निंदा करता है, जब कोई आपके विरुद्ध झूठ बोलकर आपको आपके विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहता है, तो बाइबल से बताती है तब आनंदित और मगन होना। यीशु के नाम के खातिर अगर आपकी कोई निंदा करता है तो वो आपके लिए आनंद की बात है। ये उसके दुख में, ये उसकी दुख की घनिष्ठता है। सो यीशु मसीह के साथ में घनिष्ठ संबंध रखने का मतलब क्या है प्रियो?
उसकी आवाज़ सुनना, उसके जो भेड़े हैं यीशु की आवाज़ सुनते हैं। इन सारे आवाज़ों के बीच में जब सारा संसार जो है अपने अपने ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, हमें अपने परमेश्वर की आवाज़ सुनने की आवश्यकता है। प्रार्थना जब मैं कर रहा था तो परमेश्वर ने कहा तुम जो हो उसके लिए मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन तुम क्या करते हो उसके लिए मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन तुम जो हो उसके लिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम कौन है? क्या हम उसकी भेड़े हैं? क्या हम उसकी आवाज़ सुनते हैं? क्या हम उसकी आवाज़ सुनकर उसके पीछे चलते हैं? क्या हम अपने प्रभु की आवाज़, अपने चरवाहे की आवाज़ पहचानते हैं? या फिर हम अपने कामों से उसे प्रसन्न करना चाहते हैं? कदापि हम अपने अच्छे कामों से उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। हमारे काम, बाइबल से बताती है, हमारे धर्म के काम, भलाई के काम मैले चितड़े के समान है। लेकिन हम उससे वो प्रसन्न करने का एक ही तरीका है, परमेश्वर के साथ में घनिष्ठ संबंध रखना। कैसे? आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आज्ञा पालन के द्वारा और उसके दुखों में सहभागी होने के द्वारा हम जो है यीशु मसीह के साथ में एक घनिष्ठ संबंध रखते हैं। परमेश्वर, मेरी प्रार्थना ये है कि जब आप और मैं इन वचनों पर मनन करते हैं यूहन्ना समाचार के, तो परमेश्वर आपको और मुझको सहायता करे कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से परमेश्वर की आवाज़ को पहचानें। जो वो आवाज़ हमारे कानों में धीरे से फुसफुसाता है, कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू क्यों इधर उधर भागती है? तू क्यों इधर उधर जाता है? मैं तेरे साथ हूँ। वो कहता है, मैं तुझे सहारा दूंगा। वो कहता है, मैं तेरा रक्षक हूँ। तू क्यों चिंतित है? तू क्यों व्याकुल है? यीशु कहता है कि मैं तेरा हाथ पकड़ के चलूँगा। ये वायदा परमेश्वर आपसे मुझसे कहता है ना। वो कहता है कि हमें उसके साए में बने रहना है। जब हम यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, यशायाह का आखिरी वचन पढ़कर मैं आपको समाप्त करना चाहूँगा। यशायाह उसका 55 अध्याय, यशायाह 55 अध्याय उसका 12 पद में लिखा है, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुँचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियाँ गला खोल कर जय जयकार करेगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के साथ ताली बजाएंगे। तो ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके साथ में है। जब हम उसके साथ में घनिष्ठ संबंध रखते हैं तो क्या होता है कि जहाँ से तुम आते हो, जहाँ से तुम जाते हो, तुम आनंद के साथ निकलते हो और शांति के साथ तुम पहुँचाए जाते हो। और तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियाँ गला खोल कर, मतलब सारी सृष्टि जब आप उसके साथ में होते हैं, सारी कायनात जो है आपके साथ आनंद करती है। मतलब आपके लिए वो तैयार होती है, सारी सृष्टि आपके लिए तैयार हो जाती है और वो भी परमेश्वर की महिमा आपके साथ में करती है। अगर आप प्रभु के साथ में हैं तो सारी सृष्टि आपके साथ में है, सारी सृष्टि आपके साथ आनंद करती है। ये बहुत ही आनंद की बात है, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के साथ होना, उसको जानना और उसकी आराधना करना। मेरी दिली तमन्ना है कि आप जितने लोग सुन रहे हैं और जो आप बाद में सुनेंगे भी, परमेश्वर उनको सहायता करे कि वो परमेश्वर के साथ में सच्ची घनिष्ठता ढूंढने का प्रयास करे, परमेश्वर की आवाज़ सुनने का प्रयास करे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको मुझको बहुत तरह से आशीर्वाद करे। प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। ज़मीन और आसमान को बनाने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना है। प्रभु, हम आपसे घनिष्ठ संबंध रखना चाहते हैं और प्रभु आप भी चाहते हैं कि आप हमसे बातें करें। आपके वचन के द्वारा आप हमसे बातें करते हैं, स्वप्न और दर्शन के द्वारा आप हमसे बातें करते हैं। खुदावन, आज हमने पिता सुना कि आपके साथ घनिष्ठ संबंध रखने का तरीका ये है कि एक सच्ची आराधना हम चढ़ाएं। आराधना की घनिष्ठता, प्रार्थना की घनिष्ठता, मसीह के साथ दुखों में सहभागी होने की घनिष्ठता, आज्ञा पालन की घनिष्ठता, प्रभु ये हमें सिखा दे। और पिता, इस बुरे संसार में जब बहुत सारी आवाज़ें हैं, उन आवाज़ों में प्रभु हम तेरी आवाज़ सुनने, पहचाने और तेरे पीछे चलने वाले बने। प्रभु ऐसा अनुग्रह कर। प्रभु मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरी आशीष सभी तक पहुँच नहीं पाए
और विशेष में प्रार्थना करता हूँ हमारे देश के लिए। प्रभु यीशु के नाम से पिता इस कोरोना वायरस को हम नाश करते हैं। प्रभु पिता आपके वचन में लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे बड़े बड़े कामों को करने पाएगा। प्रभु तेरे वचन को हम क्लेम करते और प्रार्थना करते हैं। तो अपने लहू से पिता लोगों को स्पर्श कर, जो कोरोना वायरस से ग्रसित है, रोगी है, प्रभु तो उनको छूकर चंगा कर। और हम प्रार्थना करते हैं उन डॉक्टर और नर्सों के लिए जो दिन रात पिता इस मरीजों की सेवा कर रहे हैं। प्रभु तो उनको सहारा दे, तो उनकी सहायता कर। पिता उनको संयम दे। और पिता परमेश्वर वो जो भी अपना कर्तव्य करते, जॉब करते हैं, उनमें पिता उनको आशीर्वादित कर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन वैज्ञानिक और वो मेडिसिन बनाने वाले कंपनियों को पिता परमेश्वर, प्रभु जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन निकलने पाए, ताकि प्रभु ये कोरोना वायरस हमारे देश से नाश हो जाए और प्रभु लोग इससे छुटकारा पाए। पिता फिर से एक बार ये स्थिति नॉर्मल हो जाए, आपकी महिमा होने पाए। प्रभु आपका धन्यवाद, अपनी प्रार्थना सुनाए। सारी महिमा, सारा आदर आपको मिले। और इस प्रार्थना को आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरत के यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर युगानक होती रहे। आमीन।